अपच लंबे समय तक बनी रहे तो कब्ज रहने लगती है और लंबे समय तक कब्ज बनी रहे तो नाना प्रकार की व्याधियां पैदा होने लगती है शरीर में। इसीलिए अच्छी तरह से चबा चबा कर खाने, वक्त बेवक्त खाने और भारी पदार्थों के अति सेवन करने से कब्ज होता है। ठीक है, तो कब्ज से छुटकारा पाने के लिए आहार विहार में सुधार करते हुए जो अभी यहाँ पे मैं घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ, इसका उपयोग करेंगे तो आपको जो कब्ज है उससे छुटकारा मिल जाएगी। ठीक है, और ये हर एक प्रकार से हल्का सा जुलाब का कार्य करता है, जिससे बहुत जुलाब जो होता है मार्केट में, जो हम जुलाब की दवाइयाँ लेते हैं, वो एक बार खा लेते हैं तो दिन भर में आपको 3 4 5 6 7 बार आपको टॉयलेट की ओर ले जाता है, जिससे शरीर में कमजोरी आ जाती है। लेकिन ये जो मैं यहाँ पे हल्का जुलाब बताने जा रहा हूँ, सिर्फ एक बार बंधा हुआ दस्त आपके खुल के आएगा और आपकी शरीर हल्का महसूस होगा, आपका पेट भी साफ महसूस होगा और आप दिन भर अपने आप को ताजगी से भरा हुआ महसूस करेंगे। क्योंकि जब कब्ज होता है तो ये बहुत सारी बीमारियां लेके आता है। कब्ज जब बढ़ता है तो शरीर में चर्बी भी बढ़ने लगती है, गैस की समस्या से सर में दिमाग भारी भारी लगा रहता है, और जब शरीर भारी रहता है और शरीर में चर्बी जमना शुरू हो जाता है तो फिर ब्लड प्रेशर की समस्या, श्वास की बीमारी की समस्या, मतलब जिसको दमा रोग कहते हैं उसकी समस्या, और बहुत सारी इस प्रकार की समस्या आती है। ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है। ठीक है, तो बहुत सारी समस्या इस प्रकार की, एक ही प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम शरीर में बीमारियों का घर बनने लगता है। इसीलिए सबसे पहले तो इंसान को अपना पेट साफ करना चाहिए। पहली बात यह है कि पहले जो आप खाना खाते हैं उसमें आपको सुधार करने की ज़रूरत है। इंसान को हमेशा हल्का और सुपाच्य खाना खाना चाहिए। जो गरिष्ठ भोजन मतलब जो बहुत देर से पचता है, ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कम से कम इंसान को 2 बार टॉयलेट बिल्कुल ज़रूर जाना चाहिए। एक बार तो सुबह जब सोकर उठते हैं तब आप जा सकते हैं, और दूसरी बार जब आप जाते हैं तो रात को सोने से पहले एक बार और टॉयलेट जाने की आदत डालें। यदि नहीं जाते हैं तो कुछ दिन आदत डालेंगे आप टॉयलेट जाने की सोने से पहले, तो आपकी आदत फिर बन जाएगी और दस्त भी खुलकर आने लगेगा। तो इस तरीके से पेट साफ होते रहता है। लेकिन जब हम इग्नोर कर देते हैं टॉयलेट जाना और एक ही बार जाते हैं तो दूसरी बार का जो मल होता है वो शरीर में जमने लगता है, और धीरे धीरे करके पेट में जब जमने लगता है मल तो शरीर एक विषाक्त हो जाता है और अपच की समस्या, कब्ज की समस्या और पता नहीं क्या क्या समस्या अपने साथ निमंत्रण लेके आ जाती हैं। तो ये प्रयोग जो बता रहा हूँ हल्का जुलाब का, इसको इस्तेमाल करते हैं तो सारी आपके दोष, शरीर में जो दोष हैं वो शरीर से बाहर निकल आती हैं और आपका पेट हल्का होता है। तो आपकी गैस की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या, सर में दर्द और भारी रहने की समस्या, सारी समस्याएं निकल जाती है और आप हमेशा दिन भर अपने आप को ताजगी फुर्ती से भरा पूरा महसूस करते हैं। तो जानना चाहते हैं दोस्तों इस घरेलू नुस्खे के बारे में, घरेलू फार्मूले के बारे में, तो आप इस वीडियो पे बने रहें। साथ में चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दें और बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको भी क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक से संबंधी नुस्खों से संबंधित वीडियो और साथ ही साथ जो लाल किताब वास्तुशास्त्र के टोटके, तंत्र मंत्र से रिलेटेड जानकारियाँ और आध्यात्मिक कहानियों से संबंधित वीडियोस आपको सर्वप्रथम प्राप्त होती रहे। चलिए आपको बताना शुरू करता हूँ। आप हल्का जुलाब की जो औषधि है घरेलू, वो आप अपने घर में ही बना सकते हैं, आपको लेने की ज़रूरत नहीं। आप अपने हाथ से बनाते हैं तो शुद्ध भी रहेगा और ओरिजिनल भी रहेगा, क्योंकि जो मार्केट में मिलता है क्या पता कि ओरिजिनल जो आयुर्वेदिक शास्त्रों के मुताबिक वो चीज़ें बनाई गई है कि बस ऐसे ही बनाकर पैकिंग करके मार्केट में भेज दिया गया है। तो ठीक है, इससे आपको क्या शुद्ध दवाइयाँ आपको घर में ही प्राप्त होगी। चलिए जान लेते हैं कि आपको करना क्या है इसके लिए। सनाए की डंठल रहित पत्तियाँ लेना है आपको 50 ग्राम। मुलैठी लेना है, मुलैठी का चूर्ण या मुलैठी की डंठल आती है तो उसको आप कूट पीस कर आपको चूर्ण बना लेनी है। तो मुलैठी का चूर्ण 50 ग्राम। सौंफ, जो हम सुपारी सौंफ सुपारी बोलते हैं उस तरह का सौंफ, सिर्फ सौंफ, सुपारी नहीं, सौंफ लेना है 25 ग्राम। गुलाब के फूल लेना है 25 ग्राम और मिश्री लेनी है आपको 150 ग्राम। अब इन सब को कूट पीस कर छान कर मिला लें, बिल्कुल चूर्ण, बारीक चूर्ण बना लें इसको। और इसे आवश्यकता के अनुसार, जैसे आपकी कब्ज की समस्या होगी, अपच की समस्या होगी, उसके अनुसार आपको आधा
या 1 चम्मच की मात्रा में सोते समय रात को ठंडे पानी या तो फिर दूध के साथ लेना चाहिए। इससे क्या होगा, दूसरे दिन सुबह एक दस्त, बंधा हुआ दस्त खुल के आएगा और बिना पेट दर्द के आएगा। क्योंकि अक्सर जो हम जुलाब की दवाइयाँ लेते हैं वो पेट में मरोड़ पैदा करता है, लेकिन ये दवाइयाँ, ये नुस्खा जो है पेट में मरोड़ या दर्द पैदा नहीं करता है। पेट साफ और हल्का हो जाएगा। इसके सेवन से जुलाब की आदत नहीं पड़ती है, फिर भी लगातार सेवन नहीं करना चाहिए। जब जब कब्ज हो तब 1-2 बार सेवन कर लेना चाहिए। इसके सेवन से कब्ज के कारण होने वाले पुराना सिर दर्द, बवासीर का कष्ट, पेट में जो गैस बनता है वो, इन सारी समस्याओं में बहुत लाभ करता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना भी आपका फ़र्ज बनता है। ठीक है, इससे भी आप कि जो सामने वाले शेयर करते हैं उनसे लाभ उठाता है वो जानकार जान करके, तो उनसे भी आपको बहुत दुआएं देता है, तो उससे भी आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर होती हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।